नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे ईसा उपनिषद के चौथे मंत्र को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चलिए पढ़ते हैं इस मंत्र में लिखा क्या है, उसके बाद हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो इस मंत्र में लिखा है, वो आत्मा तत्व अविचलित, एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि यह उन सबसे पहले है। वो स्थिर होते हुए भी सभी गतिशीलों का अतिक्रमण किए हुए है। उसी की सत्ता में ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। पहले लिखा गया है, वो आत्मा तत्व अविचलित है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ये आत्मा तत्व का अर्थ क्या है। आत्मा तत्व मतलब जो सभी जीवों के अंदर जो चेतना होता है, जो आत्मा होता है, जिसे कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, वही आत्मा तत्व है। वो हम ही है। हम इस बॉडी, इस माइंड को कंट्रोल करते हैं, वो हम ही है। वो आत्मा तत्व एक्चुअली हम खुद ही है। यहाँ पे कहा गया है कि वो आत्मा तत्व, वो चेतना, वो आत्मा अविचलित है। अविचलित अर्थात स्थिर है, जो मूव नहीं करता है। तो पहला लाइन में कहा गया है कि वो आत्मा स्थिर है। फिर कहा गया है कि ये मन से भी तीव्र गति वाला है। यहाँ पे मन के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? मन को बहुत ही तेज, बहुत ही फास्ट माना जाता है, क्योंकि हमारे मन में एक सेकंड में कई विचार उत्पन्न हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो अभी इस पल को किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, दूसरे सेकंड में किसी और चीज़ के बारे में सोच सकता है। मतलब हमारे माइंड बहुत ही फास्टली चेंज होता है, इसलिए माइंड को बहुत ही फास्ट समझा गया है। इसलिए हमारे आत्मा को माइंड के साथ कंपेयर किया गया है और कहा गया है कि आत्मा माइंड से भी फास्ट है, क्योंकि हमारे माइंड को आत्मा ही कंट्रोल करता है। हम खुद ही हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। माइंड के द्वारा ही हम लोग समझते हैं, यानी हम खुद ही माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए इसीलिए ये कहा गया है कि माइंड से भी तेज आत्मा है, क्योंकि आत्मा माइंड को कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये उन सब से पहले है। इसका क्या अर्थ है? इंद्रिया मतलब सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी का पार्ट है। हमारे बॉडी प्रकृति का पार्ट है, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, पंचभूत से बना है। लेकिन जो आत्मा है, जो चेतना है, वो पंचभूत से नहीं बना है। वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से नहीं बना है। हमारा चेतना चेतना हमेशा प्रकृति से परे होता है, पंचभूत से ऊपर होता है। इसलिए आत्मा को परा प्रकृति भी कहते हैं, क्योंकि वो प्रकृति से परे है। इसीलिए हमारे सेंस ऑर्गन्स जो प्रकृति का पार्ट है, वो कभी प्रकृति के परे वाले चीज़ को कभी छू नहीं सकता, कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इंद्रिया आत्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कहा गया है, वो स्थिर होते हुए भी सभी गतिशीलों का अतिक्रमण किए हुए हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो यहाँ पे लिखा है, आत्मा स्थिर होते हुए भी सभी गतिशील चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसका क्या अर्थ है? जैसे गतिशील चीज़ें, जैसे हमारे माइंड हो, हमारे स्पीच हो, शब्द हो, ये सभी को आत्मा कंट्रोल करता है। इस दुनिया में जो गतिशील चीज़ें हैं, जो घूमते हुए जो जीव है, जो मूव करते हुए जो जीव है, वो जीवों को भी आत्मा ही कंट्रोल करता है। उन सभी जीवित चीज़ों के अंदर आत्मा ही विद्यमान है। इसीलिए भी ये कहा गया है कि गतिशील चीज़ों को आत्मा कंट्रोल करता है। और तीसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अद्वैत वेदांत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये पूरा प्रकृति ही चेतना का ही एक स्वरूप है, आत्मा का ही एक स्वरूप है ये प्रकृति। इसीलिए इस प्रकृति में जो भी मूव कर रहा है, वो एक्चुअली आत्मा का ही एक स्वरूप है।
इसीलिए भी ये कहा गया है कि सभी गतिशील चीज़ों को आत्मा कंट्रोल करता है। ठीक है। अब फोर्थ लाइन में कहा गया है, उसी की सत्ता में ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। यानी हम जानते हैं वायु के बिना प्राणियाँ नहीं, जिंदा नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। वायु ही प्राणियों को प्राण देता है। लेकिन इस मंत्र में कहा गया है कि वो आत्मा के वजह से दे सकता है। आत्मा के कारण ही प्राणियों को वो सत्ता मिलता है वायु के द्वारा। इसका अर्थ क्या है? अभी वायु के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन एक चीज़ जीवित रहता है क्योंकि वहाँ पे आत्मा विद्यमान है। आत्मा के बिना जितना भी वायु आ जाए वो जीवित नहीं हो सकता। आत्मा ही वो जीवन का रियल स्रोत है। आत्मा के द्वारा ही एक चीज़ जीवित बनता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आत्मा के कारण ही वायु प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है।